Hello everyone, I am Pradeep. Today I am going to talk about a very serious topic. So आज नो इंग्लिश ओनली इन हिंदी, क्योंकि आज मैं जिस वीडियो के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसमें सिर्फ हिंदी में ही बात की जा सकती है अच्छे से। अगर मैं समझाना चाहूँ तो आपको अच्छे से हिंदी में ही समझा सकता हूँ। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे वीडियो के बाद मिलता हूँ। You are reading in Hindi. Do you think that I will understand? Why you want to read unnecessary? Sorry, again you are submitting in Hindi. I am not able to understand. तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। Good. भारत के संविधान think के that I अनुच्छेद will 226 और 27 के अधीन You are reading in Hindi. Do you think that I will understand? Why you want to read unnecessary? वही जो किताब हुजूर को हमने दिया है उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग से। तो हुजूर पैरा 101 और 102 हुजूर देखा जाएगा, उसमें इसी का अंग्रेजी है। Sorry, again you are submitting in Hindi. I am not able to understand. तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। Good. No, I have Full rejected your petition. नहीं रिजेक्टेड तो फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट कर दिया। With reference to 138 फुल only. बेंच हिंदी के पक्ष में है, सब लोग फुल बेंच पढ़ रहे हैं, सब लोग हिंदी Give सुन the रहे हैं। your case is already over. I have called the next case. नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है। पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। हाँ। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा, आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। सर, हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। Full bench अनुवादक decision। विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है, उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे मोकिल का हिस्सा है, तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है? ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं, तो वो एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर दिया जाए। वो हम लगाए हुए हैं एनेक्सर में, बस इतना ही तो हमारा प्रेयर है। जिस तरह से हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद दीजिए, उसी तरह से कहा गया था। मैंने निवेदन किया कि एक बार फुल बेंच को ठीक से सुन लिया जाए। सुना गया, सुनने के बाद पाया गया कि जो हिंदी में फाइल किया है उससे जबरदस्ती अंग्रेजी अनुवाद नहीं लिया जा सकता है, और चूंकि यहाँ अनुवादक विभाग है तो उससे मांगने में है, और वो मांगा गया। हुजूर देखा जाएगा। Sir, don't give lecture, sir. Whatever the submission you want to make, you restrict your with reference to your petition. तो हमारा सबमिशन यही है कि स्वर्ण सिंह बग्गा केस पूर्ण पीठ से संपुष्ट हुआ है, जो ये कहता है कि किसी व्यक्ति पर हिंदी में आवेदन दाखिल करने में कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है। जहां तक अंग्रेजी अनुवाद वसूलने का सवाल है तो वह आवेदक से वसूलने की अनिवार्यता नहीं है, वो अनुवादक विभाग से भी किया जा सकता है। हुजूर हमने इसके लिए आवेदन भी दाखिल किया है कि अनुवादक विभाग से अंग्रेजी अनुवाद मांग लिया जाए। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा, यह मामला बिहार के पटना हाई कोर्ट का है, जिसमें एक वकील साहब अपनी अर्जी दायर कर रहे हैं और जज साहब कह रहे हैं कि जी हमें हिंदी समझ में नहीं आती, कृपया इसको इंग्लिश में दर्ज कराएं। अब दोस्तों ये बड़े दुख की बात है कि भारत में रहकर आपको हिंदी भाषा नहीं आती। दोस्तों यह बात समझ में आती है कि हो सकता है जज साहब किसी और राज्य से हों, उनका स्थानांतरण यहाँ हुआ हो, यहाँ वो कार्यरत हैं। अगर वकील साहब अर्जी को स्थानीय भाषा में दर्ज करा रहे हो तो समझ में आता है कि जो किसी और राज्य से हैं और उन्हें जो स्थानीय भाषा है बिहार की वो है भोजपुरी, वो उन्हें समझ में नहीं आती। लेकिन जो वकील साहब हैं वो अर्जी को हिंदी भाषा में दर्ज करा रहे थे और दोस्तों वह उन्हें समझ में नहीं आ रही थी दोस्तों। जबकि जज साहब जिस पद पर बैठे हैं वह एक संवैधानिक पद है, जहाँ उनका काम है कि लोगों के हित में फैसले लेना। जब वह दोस्तों लोगों की बात समझ ही नहीं पाएंगे तो वह लोगों के हित में फैसला कैसे लेंगे दोस्तों यह ठीक वैसे हो गया कि आप सोच सकते हैं जैसे कि यूएसए में कोई जज साहब बोले कि जी हमें इंग्लिश नहीं आती है, अपनी अर्जी को किसी और भाषा में या हिंदी में दर्ज कराएं। या कोई चाइना में कोई चाइनीज़ कोर्ट में ऐसा चल रहा हो और जज साहब बोले कि जी हमें चाइनीज़ समझ में नहीं आती। या रशिया में रशियन जज बोले कि हमें जी रशियन समझ में नहीं आती, आप किसी और भाषा में दर्ज कराएं। जी दोस्तों ऐसा आप कहीं नहीं पाएंगे। फिर ये इंडिया में क्यों, भारत में ही ऐसा क्यों? दोस्तों इसका एक और उदाहरण कि आप देख सकते हैं टीवी में जो IPL मैचेस होते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग। दोस्तों IPL का मतलब क्या? इंडियन प्रीमियर लीग, यानी कि भारत का खेल है ये और भारत के लोगों के लिए। अब दोस्तों टॉस होते समय जो एंकर होते हैं वो सवाल पूछते कप्तानों से, तो जो कप्तान होते हैं वो हिंदी में जवाब देने के बजाय इंग्लिश में उत्तर देते हैं। और मैच के बाद जो हारने वाले कैप्टन होते हैं और जो जीतने वाले कैप्टन होते हैं उन्हें बारी बारी बुलाया जाता है कि बताने के लिए कि जी क्या गलती हो गई, क्या सही किया, क्या आप मैच जीत गए, क्या गलती हो गई, आप मैच हार गए। तो वो आके इंग्लिश में बोलते हैं
दोस्तों ये इंडियन प्रीमियर लीग है, ये कोई यूएसए प्रीमियर लीग नहीं है, ना ही बिग बैश लीग है, ना ही इंग्लिश प्रीमियर लीग है कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश में सुनना है तो आप इंग्लिश का चैनल ऑप्शन है, इंग्लिश वाले चैनल पर लगाकर आप सुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग है तो मेरे हिसाब से तो जी सभी को हिंदी में ही बोलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आजकल दोस्तों हिंदी को सब मतलब पता नहीं ऐसी नज़र से देखते जैसे ये क्या ही बोल रहे हैं। जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर रहे हो और आप हिंदी बोलेंगे तो ये क्या है दोस्तों, इसमें कोई वो नहीं है। मतलब कि हमें अपनी हिंदी मातृभाषा पे गर्व करना चाहिए। अगर आप समझने में असमर्थ हैं हिंदी तो हम इंग्लिश में बोल रहे, बात समझ में आती है। आप दूसरे देश से हैं तो आपको हिंदी नहीं आती, समझ में आता है, लेकिन आप हिंदुस्तान के होकर और आपको हिंदी नहीं आती, दोस्तों बड़ी दुख की बात है। दोस्तों इसका हम एक उदाहरण देख सकते हैं जो कि वो हिंदी को वर्ल्ड पर रिप्रेजेंट कर रहे पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि एक आजकल बहुत ही फेमस रैपर हैं MC स्टैन, वो हमेशा कहते हैं कि हिंदी मातृभाषा, और वो हमेशा कहते हैं कि मैं हिंदी को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। और एग्जांपल देखें तो मोदी सर हैं, मोदी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, वो जब किसी विदेशी देश में जाते हैं तो अपना जो भाषण है वो हिंदी में देते हैं। ये नहीं कि वो इंग्लिश में भाषण देते हैं। जो भी दोस्त जिस भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो अपना भाषण अपनी भाषा में देते हैं, चाहे वो विदेश में गए हों भाषण देने या अपने देश में दे रहे हों। और जो हमारे यहाँ के राजनेता दोस्तों राज्यों में भी वो या तो स्थानीय भाषा में भाषण देते हैं या फिर हिंदी भाषा में भाषण देते हैं, ताकि लोगों से कनेक्ट हो पाएँ, लोगों के दिल तक पहुँच पाएँ, अपनी बात को समझा पाएँ, लोगों को समझ पाएँ। तो दोस्तों बस इतना ही कहना था कि अगर आपको भारत में रहकर हिंदी नहीं आती तो ये बहुत ही दुख की बात है। और ये मतलब कि लोग इंग्लिश सीखने के चक्कर में हिंदी को बोल रहे हैं, बहुत गलत बात है दोस्तों। मैं भी इंग्लिश सिखाता हूँ अपने चैनल पे। इनफैक्ट मैं सिखाता नहीं हूँ, हम सीखते हैं, आप और मैं मिलकर हम लोग सीखते हैं, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मैं भी सीख ही रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा को या जो हमारी स्थानीय भाषा है उसको भूल जाएँ। क्योंकि दोस्तों जब हम नई चीज़ सीखते हैं और हम अपनी पुरानी चीज़ों को भी साथ में लेके चलते हैं तो दोस्तों हमारी प्रोग्रेस और डबल होती है। लेकिन अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं और हिंदी को भूल रहे हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम अपने लोगों से दूर हो रहे हैं, क्योंकि वो तो हिंदी बोलते हैं और हम बोलेंगे इंग्लिश, और अब हम उनको बोलेंगे जी हमें हिंदी समझ में नहीं आती, इंग्लिश में बात कीजिए हमसे, तो कहीं ना कहीं वो हमसे बात करने में असमर्थ हैं, कहीं ना कहीं हम अपनों से दूर हो रहे हैं। दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि कृपया हिंदी को ना भूलें। इंग्लिश सीख रहे हैं अच्छी बात है, सीखिए। इंग्लिश इज़ नथिंग, इंग्लिश इज़ जस्ट अ वे ऑफ अ कम्युनिकेशन, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ नथिंग। तो बस इतना ही कहना था दोस्तों। अगर किसी भाई को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों ये कड़ी सच्चाई है। आजकल दोस्त सभी लोग इंग्लिश सीखने के चक्कर में हिंदी को कहते हैं कि जी नहीं हम नहीं बोलेंगे हिंदी, लेकिन हमें गर्व करना चाहिए अपनी मातृभाषा पे। हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए अपनी भाषा को। कैसे उन्होंने इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज बनाया, हम वैसे हिंदी को ग्लोबल लैंग्वेज क्यों नहीं बना सकते। बस ये कहना था दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट अपने छोटे भाई को, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए प्लीज़।